ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय 37वां नंबर श्लोक। तमयं मन्यते लोको यसंगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्याप्रणवानं यतो बुधा। तम, इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तम भगवान श्री कृष्ण को अयम ये सब सामान्य लोग मन्यते मन में सोचते हैं। लोकः बद्ध जीव ही निश्चय ही असंगम अनासक्त अपि के होते हुए संगीनम प्रभावित आत्म स्वयं औपम्येन अपने साथ तुलना करके मनुजम सामान्य मनुष्य व्याप्रणवानम लगे रहकर यतः क्योंकि अबुधा अज्ञान के कारण मंदबुद्धि सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव कल्पना करते हैं कि श्री भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि श्री भगवान पदार्थ से प्रभावित होते हैं, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इसका तात्पर्य लिखेंगे। जो साधारण जनता है वो कुछ भी सोच सकती है ना। उसको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति सोचने के लिए स्वतंत्र है, तो कुछ भी सोच सकते हैं। पर जो हम सोचते हैं वो सही हो ये ज़रूरी नहीं है। हम जो सोचते हैं वो प्रामाणिक कैसे है नहीं है ये ग्रंथ बताता है। हमारी सोच पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि जब तक ग्रंथ के अनुसार हम नहीं सोचेंगे तब तक हमारी सोच बस हमारी सोच है और कुछ नहीं। तो साधारण जनता कुछ भी सोच सकती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर अबुधा शब्द महत्वपूर्ण। अबुधा यानी जिसको बुद्धि नहीं है। केवल अज्ञानवश मंद बुद्धि संसारी विवादक परमेश्वर को गलत समझते हैं और अबोध लोगों में प्रचार करके अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को फैलाते हैं। अपने देश में, दूसरे देश में भी होंगे, पर अपने देश में बहुत सारे आचार्य, गुरु, भगवान हैं जो कुछ भी बोलते हैं। तो अगर आप गुरु बन के घूम रहे हैं तो भले आप गलत बोलते हो, 1000, 2000, 10,000, 20,000 शिष्य आपके बन जाते हैं, क्योंकि आपकी जो सोच है उससे मैच करता हुआ जिसकी सोच रहेगी वो आपका शिष्य बन जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो सही है कि गलत है ये तो प्रमाण शास्त्र में मिलेगा। तो शास्त्र प्रमाण देखना बहुत आवश्यक है। तो भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं
और जब वे साक्षात सबके समक्ष विद्यमान थे तब उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी पूर्ण दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जितना लीला प्रदर्शित किए उतना उनका कोई भी अवतार नहीं किया है आज तक, क्योंकि बाकी सब अवतार हैं। कृष्ण भगवान अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, वो स्वयं भगवान है। तो इसलिए इनकी शक्ति पूर्ण रूप से प्रदर्शित हुई है। जैसा कि हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में स्पष्ट कर चुके हैं कि श्री भगवान अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। सही है, किंतु उनके सभी कार्य शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण होते हैं। केवल मूर्ख भौतिकतावादी उनके ज्ञान तथा आनंद से परिपूर्ण शाश्वत रूप को न जानते हुए उन्हें गलत तरीके से समझते हैं। यद्यपि इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों में हुई है। उनकी विविध शक्तियाँ पूर्णतया प्राकृतिक क्रम के अनुसार कार्य करती हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सभी कार्य करते हुए निरंतर वे परम स्वतंत्र रहते हैं। तो भगवान के स्वभाव को समझना, भगवान के गुण को समझना, भगवान के रूप को समझना, भगवान के शब्दों को समझना, भगवान के विचार को समझना, ये साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। साधारण मनुष्य नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत छोटी है ना। एक तो छोटी बुद्धि है, ऊपर से माया का प्रभाव है, 3 गुण बद्धता, इसलिए नहीं समझ सकता। जब तक व्यक्ति 3 गुणों से परे नहीं होगा वो भगवान को नहीं समझ सकता। इसीलिए जो 3 गुणों से परे होते हैं उनके मुख से श्रवण करना चाहिए। तीनों गुणों के परे हैं और भगवान के भक्त हैं, उनके मुख से सुनेंगे तो बस ठीक है, जो गुरु कह रहे हैं वो मानना है, ख़त्म बात, आगे विषय नहीं है, बहस करना नहीं है। लेकिन अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो अपने दिमाग से कैसे समझेंगे भगवान को? बताइए, ये संभव है? नहीं संभव है। भगवान की सृष्टि में जितनी चीज़ें हैं उसको भी समझना मुश्किल है। एक चीज़ है जो आपको मैं बताती हूँ, जो आप भी देखे होंगे। तो मेरे प्रभु जी एक दिन बता रहे थे मुझे कि एक पंख गिरा कबूतर का पंख, थोड़ा बड़ा छोटा जो भी साइज़ का पंख गिरा, कहीं से भी टूटकर उन्होंने देखा एक पंख गिरा। तो पंख गिरा तो वहाँ एक चींटी आई। अब वो चींटी तो बहुत छोटी है, पंख तो बड़ा है। तो चींटी उसको बहुत कोशिश कर रही थी इधर उधर करके कि मैं इस पंख को ले जाऊं, उलट पलट की, परंतु कैसे होगा, उसके पास कम ताकत है। तो फिर वो जाती है, थोड़े समय के बाद कहीं चली जाती है। तो इनको लगा कि बस छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। इसके बाद वो बहुत सारे चींटियों को लेकर आती है, फिर सारी चींटियां प्रयास करती हैं। तो मेरे प्रभु जी वो दृश्य देख रहे थे बहुत देर से। ये सारा दृश्य हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, सबने देखा है। तो कुछ देर के बाद सारी चींटियां उस पंख को ले जाने की कोशिश करने लग गई। पहले उठाने की कोशिश की, फिर ले जाने की कोशिश की, और अंत में बहुत समय के प्रयास के बाद वो सफल हो गई ले जाने में। इतनी छोटी चींटी है और सफल हो जाती है। अच्छा, उसमें एक लीडर चींटी थी। लीडर आप देखे होंगे, ऐसा हमने तो देखा है। वो लीडर चींटी होती है, वो यहाँ से वहाँ दौड़ती है, क्योंकि मैनेजमेंट कर रही है वो, उसका दिमाग चलता। मुखिया चींटी, बच्चों के स्कूल में जो बुक होता है उसमें भी ऐसा बताया गया है, मैंने पढ़ा है, अपने बच्चे को पढ़ाया है। तो
अंत में सारी चींटियाँ मिलके उस पंख को ले जाती है कहीं भी जहाँ उसका घर होगा रखने वाला। आप सोचिए हम लोग कितने बड़े हैं, शरीर हमारा बड़ा है और भगवान ने बुद्धि भी बहुत ज़्यादा दी है हमको, हमें बुद्धि दिया है भगवान ने। नहीं तो बड़ा तो हाथी भी है, बड़ा तो वेल भी है, पर मनुष्य को बहुत बुद्धि दिया है भगवान ने। एक चींटी जब इतने बड़े पंख को उठाती है और उसके लिए 20-25 चींटियाँ आके मेहनत करती हैं, डिसिप्लिन्ड वे में वो लाइन से चलती हैं सारी चींटियाँ। इतनी बुद्धि उस प्राणी में भगवान ने दिया है, उस प्राणी में, जिसको ठीक से देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, उसके सारे अंगों को देखने के लिए, पैर कैसे चल रहे हैं, सिर कैसा हिल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह को देखने के लिए तो संभव ही नहीं है, कोई भी माइक्रोस्कोप से हम लोग नहीं देख सकते, उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप आएगा तब देख पाइएगा। परंतु उस प्राणी में देखिए, आप कहिएगा अमीबा तो दिखाई नहीं देता, वायरस तो दिखाई नहीं देता, बैक्टीरिया तो दिखाई नहीं देता, चींटी तो दिखाई देता है। कितनी बुद्धि दी है भगवान ने उसको, उसको कितनी बुद्धि दी है भगवान ने कि वो ऐसे सिस्टमेटिकली बहुत डिसिप्लिन में इतना बड़ा कार्य कर पा रहा है, क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल किया। इस कार्य को कैसे करें, ये बहुत कठिन है, तो हम अकेले से नहीं होगा, सब मिलके करेंगे। मनुष्य भगवान को समझ सकता है, परंतु जैसे वहाँ 25 चींटी एक मुख्य चींटी की बात मान करके उसके अनुसार डिसिप्लिन्ड वे में चलती है, उसी प्रकार यदि हम बोनाफाइड गुरु की आज्ञा का पालन करके उनके आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे तो हम भगवान को समझ सकेंगे। अपने आप हमारे पास ताकत नहीं है, अकेले भगवत गीता पढ़ लेंगे, अकेले भागवतम पढ़ लेंगे, अकेले संस्कृत पढ़ लेंगे और भगवान को समझ जाएंगे, ये संभव नहीं है, कभी भी ये संभव नहीं है। मूर्ख लोग ये कार्य करते हैं, मूर्ख। तो मूर्ख लोगों का कोई उपाय नहीं है, वो मूर्ख हैं, मूर्ख की तरह कार्य करते रहेंगे। मूर्ख की तरह कार्य करने से जीवन में कहीं सफलता नहीं प्राप्त होगी। आपको जो भी कार्य करना है, आपको अगर एक सब्जी भी बनाना है तो पहले सीखना पड़ता है, कटिंग करना सीखना पड़ता है, मसालों को समझना पड़ता है, घी और तेल के प्रकृति को समझना पड़ता है, कुकिंग के विधि को समझना पड़ता है, भाप में कैसे कुक होता है, तेल में कैसे कुक होता है, पानी में कैसे उबलता है, ढकने से क्या होता है, खुला में क्या होता है, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, तब एक सब्जी बनाने आती है। तो परम भगवान कृष्ण को अपने आप समझ जाएंगे, ये पॉसिबल है? कभी नहीं। जो समझा है भगवान को उसके चरणों में बैठना पड़ेगा। कृपा करिए, समझाइए। रूप गोस्वामी बैठ के समझे, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास बैठ करके पूरा ज्ञान अर्जित किया उन्होंने। लगातार चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ज्ञान दिया, बड़े बड़े आचार्यों से ज्ञान प्राप्त किया, सबने किया, जीव गोस्वामी ने किया, इतने महान जीव गोस्वामी बने, इतने ग्रंथों को लिखा है उन्होंने। पर आप सोचिए सनातन गोस्वामी ने कैसे उनको निकाल दिया, सॉरी रूप गोस्वामी ने, जाओ वृंदावन से बाहर, तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, बाहर निकल जाओ। जब ये डांट खाई है तब उतना ज्ञान हुआ है। गुरु से डांट पड़ती है, गुरु से अगर किसी को डांट पड़ रही है समझ जाइए कृपा है, नहीं तो
जब तक डांट नहीं पड़ेगी, जब तक कुछ सज़ा नहीं मिलेगी, कठोरता नहीं होगी, तब तक कहाँ बुद्धि काम करेगी। बुद्धि नहीं काम करती है। जो जो बहुत महान भक्त बने हैं, जो जो बहुत महान शिष्य बने हैं, जो जो बहुत महान गुरु बने हैं, उनका पूर्व देखिए इतिहास कि बचपन से लेके वहाँ तक बनने के बीच में कितना कष्ट काटा। एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे जिन्होंने श्लोक बोलवाया था भैंस से। कितना कष्ट हुआ था उनको बचपन में, आप देखिए। तो कष्ट तो काटना पड़ता है। आराम से बैठे बैठे कुछ नहीं प्राप्त होता है। कष्ट काटना होगा, तपस्या करनी होगी, तब जाकर के भगवत ज्ञान होता है, भगवत प्राप्ति होती है। हाँ, तो मूर्ख व्यक्ति तो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, तो वैसे नहीं चलता है। इस प्रकार से प्रभुपाद आगे बताते हैं कि जब वे विभिन्न जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपा करके भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, तब वे अपनी निजी शक्ति से ऐसे ही करते हैं। ठीक है, से ही ऐसा करते हैं। वे किसी प्रकार भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते। भगवान कैसे हो जाएंगे अधीन? प्रकृति के गुण जो हैं वो तो भगवान की शक्ति है ना। अपनी शक्ति के अधीन नहीं होता है कोई भी व्यक्ति। भगवान तो कहाँ से होंगे? तो वो अधीन नहीं होते और वे अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। मानसिक तर्कवादी उन्हें परम पुरुष के रूप में सही तरीके से समझ नहीं पाते और वे अव्यक्त ब्रह्म के निराकार पक्ष को सब कुछ मान लेते हैं। तर्क करने से भगवान नहीं समझ में आते हैं। तर्क की चीज नहीं है भगवान। प्रूफ मांगते हैं ना लोग, हमको प्रूफ चाहिए कि भगवान है, हमको दिखने चाहिए भगवान। नहीं, कभी नहीं दिखेंगे। पहले श्रद्धा और विश्वास। चीज़ों को देख रहे हैं हम, उससे समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हो गया, ये आश्चर्यजनक कार्य कैसे हो गया, कुछ तो है इसके पीछे। ऐसे कर करके आप चीज़ों को, प्रकृति को, घटनाओं को, जीवों को देख करके आप समझते हैं कोई कंट्रोलर है इसके पीछे। ये चीज़ें जो घट रही है, घटनाएं जो घट रही हैं, इतने आश्चर्यजनक चीज़ें जो हो रही हैं दुनिया में, ये अपने आप नहीं हो सकती है। इस प्रकार आपको विश्वास होना चाहिए किसी के कोई शक्ति है। फिर आपको जो भी बताते हैं गुरु, मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाकर के कला सीखनी होगी, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। वो आपको सिखाएंगे और आप सीखेंगे। कोई भी तरीका अपनाएंगे आप, जो भी तरीका अपनाते हैं, जो भी धर्म को अपनाते हैं, हर तरीका से आप आगे तो बढ़ेंगे ही। चाहे आप मुसलमान धर्म को अपनाइए, चाहे हिंदू धर्म को अपनाइए, चाहे सिख धर्म को अपनाइए, चाहे क्रिश्चियनिटी को अपनाइए, आगे तो बढ़ेंगे ही। उसके बाद अगर आपकी खोज ऐसा लगता है कि ये कम है, इससे ज़्यादा और चाहिए जानना, तो प्रयास करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और किसी भी रास्ते को अपनाते हैं, इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा, सात्विक जीवन बिताना होगा। और ये 2-4 चीज़ आप करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा, फिर आपको भगवान मिल जाएंगे आसानी से। तो ऐसी धारणा बद्ध जीवन का ही परिणाम है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता से आगे नहीं बढ़ पाते। सच बात है ना। मैं अगर अपने बल पे कोशिश करूंगी कि मुझे चंद्रमा पे पहुंचना है, तारे पे पहुंचना है, मंगल ग्रह पे पहुंचना है, कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति की क्षमता बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाते हैं। अतएव जो श्री भगवान को अपनी सीमित शक्ति के स्तर पर समझता है, वह केवल साधारण व्यक्ति होता है। तो कोई कैसे समझ पाता है? अगर हर किसी भी व्यक्ति की क्षमता बहुत कम है तो वो कैसे समझ पाता है?
व्यक्ति की क्षमता कम है, परंतु यदि भगवान उसको शक्ति दे देंगे तो क्षमता बढ़ जाएगी। मेरी शक्ति बहुत कम है, मेरे पास बहुत कम शक्ति है, मैं कुछ नहीं समझ सकती हूँ, कुछ नहीं जान सकती हूँ, परंतु यदि भगवान स्वयं आकर के मुझे शक्ति दे दें सब कुछ करने की, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो यही है फ़र्क। जो गुरु होते हैं उनको भगवान शक्ति देते हैं, इसीलिए वो आश्चर्यजनक कार्य कर पाते हैं। जैसे भगवान के जितने अवतार होते हैं उसमें भी बहुत सारे अवतार ऐसे हैं जो शक्ति प्राप्त किए हुए हैं। जैसे व्यासदेव जी, व्यासदेव जी को लिखने की शक्ति प्राप्त है, वो लिख सकते हैं। व्यासदेव जी क्या कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े थे? अगर कोई कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भी खड़ा है, आप सोचिए कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो अर्जुन और कृष्ण क्या बात कर रहे हैं ये उसको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये तो अर्जुन और कृष्ण बात कर रहे हैं, फिर द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाके क्या बोल रहा है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये दिव्य शक्ति भगवान ने दिया व्यासदेव जी को, और दिव्य शक्ति के द्वारा व्यासदेव जी जहाँ बैठे हैं वहीं से युद्ध भूमि में सब कुछ देख पा रहे थे जो चल रहा था। आगे का भी देख सकते थे, पीछे का भी देख सकते थे, त्रिकालदर्शी होता है ना वैसा। इसी प्रकार वाल्मीकि ऋषि को भी भगवान ने शक्ति दिया था, जिससे वो सब कुछ देख पा रहे थे। वो तो जंगल में रहते थे वाल्मीकि ऋषि। तो फिर रामचंद्र जी सीता के भगवान और सीता माता क्या बात कर रहे हैं, रावण क्या बोल रहा है, उसके बाद कैकेयी माता और राम के बीच में क्या संवाद चला, कैसे पता चला वाल्मीकि ऋषि को? वो एक जगह बैठते हैं और बस ध्यान करते हैं, सब कुछ उनको पता चल जाता है किसने क्या बोला, और लिखना शुरू करते हैं तो जो कलम है ना वो अपने आप आगे बढ़ता है। स्वयं भगवान लिखते हैं, स्वयं भगवान लिखते हैं उनके कलम से। इसको कहते हैं शक्ति देना। और ये हर एक गुरु, हर एक आचार्य में होता है। जितना बड़ा है और जितना छोटा है उसके आधार पर शक्ति कम और ज़्यादा भगवान देते हैं। कम शक्ति, ज़्यादा शक्ति, बहुत ज़्यादा शक्ति, ऐसे करके भगवान देते हैं। तो जो बहुत बड़े आचार्य हैं उनको बहुत शक्ति दिया है भगवान ने। और शक्ति क्यों देते हैं भगवान किसी एक को और किसी एक को नहीं? जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, जो भगवान को समझना चाहता है, जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, दिल से चाहता है, प्रयास करता है, उसको भगवान शक्ति देते हैं, जिसके बल पर वो सब कुछ कर पाता है। इसीलिए वो भी एक मनुष्य है और हम भी एक मनुष्य हैं, पर दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।